बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो फर्स्ट ईयर जैसे कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 7। टुडे वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच आर यूजिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, जो चीजें सिंपल हार्मोनिक में यूज हो रही हैं आप उनका आज इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस कोई टॉपिक करना है चैप्टर 1 टिल 7 तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। कोई टॉपिक हो आपका, कोई आपका न्यूमेरिकल हो या एक्सेस शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है ना। चलें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स। भी आपने मैट्रिक्स में उनको नाम दिया था इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम आज स्टडी करेंगे। जिसमें आप पहले बात कर लेते हैं ए एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of vibrating body from its mean position। एक वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम बोलेंगे बच्चों एम्पलीट्यूड। अब इसकी भी एक एग्जांपल दे देते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ये स्प्रिंग मैस सिस्टम है, ठीक है, हाँ जी। अब हमने इसको क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, इसको हम एक्सटेंड करके इस पोजीशन तक ले आए, ठीक है, और ये टू एंड फ्रो इसकी मोशन स्टार्ट होगी। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये इसका मीन पोजीशन, एक ये है एक्सट्रीम और ये भी एक्सट्रीम। अब इसका एक साइड का वन साइडेड जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से यहां से यहां तक का या यहां से यहां तक का एक साइड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसके मीन पोजीशन से, वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। इसी तरह बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड के बाद आता है बच्चों वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है, अ कंप्लीट राउंड trip of a vibrating body about its mean position is called vibration। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने इस पेंडुलम को इस पॉइंट से छोड़ के यहाँ पे लेके आगे छोड़ा, तो ये पेंडुलम यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ से ये वापिस आया, ठीक है, इस तरफ ये इस तरह वापिस आया और फिर वापस इस पोजीशन तक आने तक, ये कंप्लीट इसका साइकिल होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अगर आपने मीन पोजीशन शुरू करना है तो यहाँ से पहले इधर गया, फिर इधर वापस आया, फिर वापस उस पॉइंट पे आने तक, ये कंप्लीट साइकिल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपने प्रैक्टिकल भी किए हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कैसे टाइम पीरियड हम लेते हैं। तो बेटा ये कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो फिर आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चों टाइम पीरियड। इसको पीरियड भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, हाँ। जैसे 10th क्लास में न्यूमेरिकल में आपने पढ़ा था कि पीरियड ऑफ अ टाइम सैंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, ठीक है ना। तो इसी तरह तो आप कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी to complete one vibration। एक वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितना टाइम लेगा वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी, याद रखिएगा इस चीज को। अब बेटा इसका एक फार्मूला है, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाँ। और ये इसी के साथ आगे हम बात करते हैं, लास्ट आ जाता है जी फ्रीक्वेंसी। तो आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस
वाइब्रेशन की जगह आप लिख सकते थे साइकिल्स या वेव्स, ठीक है। पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका एक फार्मूला है बच्चों कि एफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसका यूनिट होता है बच्चों हर्ट्ज, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और इसी तरह बच्चों हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है जो आपने अब पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, उस हेडिंग का नाम है बच्चों इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, अब ये क्या चीज है इंस्टैन्टेनियस? आप चैप्टर 3 में भी पढ़ा, आपने 4 में भी पढ़ा है, 5 में भी पढ़ा है। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये है क्या? इंस्टेंट कहते हैं ना किसी। इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, कुछ इस तरह से हमें बताया जाता है कि इस पूरी मोशन में इसके किसी एक पॉइंट पे आपने उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करना, वो क्या कहलाएगा? उस इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि द displacement of vibrating body, the displacement of vibrating body from its mean position at any point, ठीक है ना, किसी भी जगह पे मीन पोजीशन से कहीं पे ले जाओ उसको, उसका आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पॉइंट का, उस इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों यहाँ पर एक और नई चीज आती है जिसका नाम है जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन तो हमने चैप्टर नंबर पढ़ी है 5 में, ठीक है ना, जिसमें हमने कहा था कि नंबर ऑफ एंगुलर रोटेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पर हमें कहा जाता है कि इफ टी इज द टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड को मुकम्मल किया है पूरा, जैसे हमने प्रीवियस एक डायग्राम पढ़ी थी ये वाली, ये पूरा एक साइकिल 360 डिग्री बनता है, तो आप इसको कह सकते हैं यानी कि 2 पाई बनता है, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ये ओमेगा, इसको आप कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी और उसका फुल अगर एंगल में बात करें तो 2 पाई बनता है। और आपको पता है कि 1 ओवर टी किसके इक्वल है बच्चों? एफ के। 1 ओवर टी एफ के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं 2 पाई एफ। तो ये लीनियर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर हम इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना बच्चों। आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह।